नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान में तनाव चल रहा है तो हरियाणा की राजनीति में मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच राजनीति से संन्यास लेने को लेकर जुबानी जंग चल रही है। दो सीनियर नेताओं द्वारा उम्र को लेकर एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं। क्या अब हरियाणा की राजनीति में यही रह गया है? भर्ती प्रक्रियाओं असिस्टेंट प्रोफेसर में धांधली के आरोप क्यों गायब हो गई? गेहूं की फसल की सरकारी खरीद और लिफ्टिंग में देरी के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 15% है। सरकार के 2 लाख नौकरियों के वादे पर सवाल उठ रहे हैं। किसी के पास परीक्षा से पहले पेपर पहुंच रहा है। नीट की परीक्षा रद्द होने से 22 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य प्रभावित हो गया। लेकिन हरियाणा में 2 सीनियर नेताओं की उम्र को लेकर जुबानी जंग में किसानों की फसल और छात्रों के भविष्य के मुद्दे भी फीके पड़ गए। कोई 72 पर पहुंच गया तो कोई 78 पर पहुंचकर भी रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहा, इसकी फिक्र दूसरे नेताओं को पड़ी है। शहरी स्थानीय निकाय में कांग्रेस की हार के बाद खट्टर ने हुड्डा को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी। हुड्डा ने भी पलटवार करते हुए शब्द वापस लौटा दिए। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्र 78 वर्ष की हो गई है और उनके रहते कांग्रेस हरियाणा में वापसी नहीं कर सकती। मैं उनकी उम्र में पहुंचकर राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वही हुड्डा ने मनोहर लाल के 10 साल के कार्यकाल को हरियाणा का विनाशकारी कार्यकाल बताते हुए कहा कि इस काल में हरियाणा का भट्ठा बिठा दिया गया। राजनीति में कोई बाहर वाला तो कोई अपनों का भट्ठा बिठाने को तैयार है, लेकिन जनता के मुद्दों की फिक्र नहीं। IDFC फर्स्ट बैंक 645 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े गबन के मामले सामने आ रहे हैं। जांच में फर्जी FDR और शेल कंपनियों के जरिए पैसा घुमाने की बातें सामने आ रही हैं। किनके संरक्षण में यह घोटाले हो रहे हैं, किनके संरक्षण में पेपर लीक हो रहे हैं, यह सवाल अक्सर सरकारी दफ्तर में दबी हुई कुछ फाइलों की तरह क्यों गुम हो जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसानों को परेशान किया जा रहा है। पटवारी वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक करवाई जाती है, इसके बावजूद किसानों को MSP नहीं मिलती। सरकारी संरक्षण में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। NCRB के ताज़ा आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया कि हरियाणा में हर दिन 9 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वक्त बदलने पर एक नेता के जज्बात बदल ही जाते हैं। सत्ता से विपक्ष में जाते ही जनता के साथ खुद को रखना पड़ता है। क्या मजबूरी बन जाती है? आज कोई और तो शायद कल कोई और। 28 दिन के रिचार्ज और डिलीवरी बॉय की समस्या उठाने वाले राघव चड्ढा पेपर लीक पर गायब हो गए हैं। वक्त के साथ जनता नहीं तो कुछ नेताओं की समस्याएं तो शायद पता चल ही जाती हैं। हरियाणा भी इससे वंचित नहीं है। एक सरकारी नौकरी के कामगार की उम्र सरकार निर्धारित करती है, लेकिन सरकार चलाने वाले नेता की रिटायरमेंट की उम्र वह खुद निर्धारित करता है, क्योंकि कुर्सी से जुड़े रहना शायद सबको अच्छा लगता है। हरियाणा में तमाम धरातल के मुद्दों को छोड़कर उम्र को लेकर, रिटायरमेंट को लेकर जो राजनीति चल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। वीडियो छोटी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।